तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हुए जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारे ये जो मैजिक स्टोन है ये चुराया हुआ है, क्यों? मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है हम इस गिल्ड में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, ना ही तुम्हारा नाम पूछेंगे, ना ही तुम्हारा एडवेंचर प्लेट, ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, और ना ही ये पूछेंगे कि आखिरकार ये मैजिक स्टोन तुम्हें कैसे मिला। ना ही मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा तुम्हारे ऐसे कपड़ों को देखने के बाद जिसमें ह्यूमन का ब्लड लगा हो। तुम अपने इन मैजिक स्टोन को कहीं और पे भी बेच सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने कदमों को जरा गौर से देखना चाहिए अगर तुम्हें इस सिटी से जाना है तो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बुरा हो रहा है। इतने ज्यादा कम पैसों में मैं तो 2-3 दिन में ही कंगाल हो जाऊंगा। उसको अच्छे से पता है कि मैं इस टाउन का नहीं हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं नेगोशिएट करने का ट्राई भी करता हो तो ये पूरी तरह से पॉइंटलेस वाली बात होगी, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में बहुत ही ज्यादा कम जानता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हमारे क्रोमी से कहता है लड़के मैंने आज से पहले तुम्हारे चेहरे को यहाँ पे कभी नहीं देखा है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बंदे से कहता है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है मेरा नाम जेफ है और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जाना माना बंदा हूँ। मैं ओल्डफील्ड के गिल्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे जैसा एक आउटसाइडर यहाँ पे पूरी तरह से लूटा जाएगा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बता दूं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है क्या कहा यहाँ के रूल्स के बारे में। फिर वो अपने मन में उस बंदे के बारे में सोचते हुए कहता है अगर इस बंदे को देखा जाए तो ये कोई बुरा बंदा नहीं लगता है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हुए जो बंदा होता है वो एक स्माइल करता है और हमारे क्रोमी को पकड़ते हुए दीवार से लगा देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है जल्दी करो और तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा करते हो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाता है। वो अपने मन में कहता है तो ये बंदा बस मुझे लूटना चाहता था, आखिरकार इस दुनिया में इस टाउन के साथ क्या गलत हो रहा है। फिर जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है हे लड़के, लगता है तुम सीरियसली नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जैसे एक कचरे के साथ क्या हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ को पकड़ के पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्रोमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ही खतरनाक स्ट्रेंथ है। फिर हम वहाँ पे कुछ बंदों को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद हंसते हुए कहते हैं जरा देखो तो जेफ तो एक कचरे से हार गया है। फिर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो कहता है वो तो बस गिर गया है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ से कहता है अभी जब मैंने तुम्हें धक्का दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि तुम 20 लेवल पे हो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा होते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए हमारे क्रोमी से गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक कचरे को मैं अपना मजाक उड़ाने दूंगा। और जेफ को ऐसा करता हुआ देख के जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है क्या ये बंदा सीरियस है, ये ऐसे दिन के उजाले में अपने स्वॉर्ड को निकाल रहा है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जेफ को रोकते हुए कहते हैं इसको इजीली लो जेफ, ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो जेफ होता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो उस बंदे से कहता है तुम मुझे छोड़ दो, उस बंदे ने मेरा मजाक उड़ाया है। जैसे ही क्रोमी ये देखता है तो वो भागते हुए जाता है और अपने मन में कहता है यही मेरा एक मौका है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जंप करते हुए उसके स्वॉर्ड को अपने किक से मारता है, जिसकी वजह से जेफ का स्वॉर्ड दूर जाके गिरता है और वो कहता है तुम कचरे कहीं के। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहां से भाग के जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम नाली के कीड़े कहीं के, तुम बस मेरा इंतजार करो, जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें जरूर से ही मार दूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से भाग के एक जगह पे आ गया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं उस बंदे को हरा सकता था, लेकिन अगर मैं वहां पे जाते देर तक रुकता तो हो सकता था कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती। मैं थोड़ी देर पहले ही सिटी के अंदर आया हूँ, लेकिन मुझे पहले ही लूटने का ट्राई कर लिया गया है, चीजें तो काफी ज्यादा बुरी जा रही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक रूम बुक करके उसके अंदर बैठा हुआ होता है। वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मुझे इतना ज्यादा थकान क्यों फील हो रहा है। मुझे डेंजन के अंदर इतना ज्यादा थकान फील नहीं होता था जहाँ पे मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालता था। मैंने एक ब्लेड और एक कपड़े को खरीदा है और एक रूम को बुक किया है ताकि मैं अपने आप को उसके अंदर छुपा सकूं। बस इतने में ही मेरे सारे के सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। मैं तो यहाँ तक कि शेयरिंग रूम भी नहीं ले सकता था पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने मोस्टर फॉर्म में आके अपने माना को रिकवर करना था। मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है एक ह्यूमन की तरह लाइफ बिताए हुए। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है अगर मैं थोड़ा और ज्यादा देर तक यहाँ पे रह पाता, लेकिन मुझे जल्दी से डेंजन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से लीव करना
होगा इससे पहले कि कोई मेरे बारे में पता कर ले। मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया है कि मैं अपनी स्किल की मदद से ह्यूमन के सिटी में जा सकता हूँ। फिर हम अगले सीन में एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा पैसे है, क्या इतना ज्यादा पैसा देना ठीक भी रहेगा सेली? ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे है इस तरह से इतना ज्यादा पैसा किसी को देने के लिए, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर हम सेली को देखते हैं जो कि एक बच्चे को अपने गोद में ली होती है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उनसे कहती है प्लीज आप फिक्र मत कीजिए फादर, जिस तरह मैं दिखती हूँ मैं कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग एडवेंचरर हूँ। फिर जो फादर होते हैं वो सेली से कहते हैं बेशक पैसों से बहुत ही ज्यादा बड़ी हेल्प होती है लेकिन अब तुम यहाँ पे नहीं रहती हो, तुम्हारी अपनी भी अब एक जिंदगी है, तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम इन सभी चीजों के बारे में भूल जाती हो तो। फिर सेली कहती है ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इन सभी चीजों के बारे में भूल सकती हूँ, मैं कभी भी ये चीज नहीं भूल सकती कि जो चर्च है उसने मुझे पाला पोसा था डेंजन डिजास्टर के बाद जब मैं अनाथ हो गई थी, और मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे भाई बहन है, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं एक लड़का सेली के पास आता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सेली से कहता है सेली दीदी क्या आप कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचरर हो? और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस लड़के से कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचरर हूँ। ये सुनने के बाद वो जो लड़का होता है वो सेली से कहता है फिर क्या तुम डेंजर डिजास्टर के होल को बंद कर सकती हो? और जैसे ही सेली ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान भरी नजरों से उस लड़के को देखने लगती है। फिर हम देखते हैं वो उस लड़के से कहती है ये भी कोई कहने वाली बात है, हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं किसी न किसी दिन उस डेंजर डिजास्टर के होल को बंद कर पाऊंगी। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो चर्च के बाहर आ जाती है, फिर फादर से कहती है मैं यहाँ पे दोबारा से आऊंगी, प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं तुम भी अपना ख्याल रखना सेली, मुझे पता है कि मुझे ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन जो एडवेंचरर की लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। फिर हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म लेके सिटी के अंदर घूम रहा होता है। वो अपने मन में कहता है यहाँ पे तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल पाया, सभी के सभी बस मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। मुझे मैजिक स्टोन लेके कैपिटल के अंदर जाना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल सके। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, कैपिटल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हूँ जिसकी वजह से जो गार्ड होंगे वो मुझे तुरंत ही रोक लेंगे। सिर्फ एक यही सिटी है जहाँ पे मैं दिन के उजाले में भी घूम सकता हूँ, और मेरे कैपिटल के अंदर ना जाने का बहुत ही अच्छा रीजन ये भी है कि मुझे कैपिटल के अंदर कुछ लोग जानते भी है, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो इसीलिए जो ओडफिल है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस है यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी के सामने आ जाती है और सेली वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। क्रोमी होता है वो सेली को देखने के बाद कहता है आखिरकार ये जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। फिर जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हमारे क्रोमी से कहने लगती है तुम तो वही होना जिसने हमारे जान को डेंजन के अंदर बचाया था। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको भी याद आ जाता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।